तो गाइज आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 60 को एक्सप्लेन करेंगे एंड इसी चैप्टर के साथ हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को कॉट अप कर लेंगे। मतलब यही अभी तक का लेटेस्ट चैप्टर है। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो वीकली बेसिक पर आएगा, मतलब हर फ्राइडे को आएगा। तो मेरे पास अब बहुत टाइम बच जाएगा लुकिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लुकिज्म फैंस के लिए ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है। खैर जो भी हो, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था सुहो अब ऑफिशियल तौर पे एक एस रैंक हंटर बन चुका है। साथ में हमने देखा था इथेरियम का अपोस्टल पाक दोजिन बहुत ही परेशान है क्योंकि सुहो ने उसके खिलाफ इंडिविजुअली जंग छेड़ दी है। और इथेरियम का अपोस्टल इससे भी परेशान था कि उसके पास जो स्टार फ्रैगमेंट है उससे वो एस रैंक हंटर को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो इसी चीज के बारे में वो एक डंजन के अंदर सोच रहा था और तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। इस लड़की को देखते ही बंदा इस लड़की के खोपड़ी पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये लड़की मरती नहीं है, बल्कि ये लड़की खुद को जेनरेट करती है और कहती है मेरा नाम है आरशा और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। आगे ये लड़की इथेरियम के अपोस्टल से कहती है मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। और इसी के साथ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। तो अब अगले चैप्टर के शुरुआत में इथेरियम के अपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि तू असल में है कौन। इस पर ये लड़की कहती है मेरा नाम है आरशा और मैं इस दुनिया का एक रेसिडेंट हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद इथेरियम का अपोस्टल पाक दोजिन आरशा से पूछता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। आरशा कहती है कि ये एक कोइंसिडेंस था, मैं बस स्टारडस्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो इस दुनिया में फैलाया गया है। तो मैं चली गई इसके डिस्ट्रीब्यूटर ली मिनसंग से मिलने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मुझे पता चला कि कोई ऐसा भी इंसान है जिसे इथेरियम का अपोस्टल कहा जाता है। आगे आरशा कहती है कि जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरे स्पेशल सबऑर्डिनेट जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में माहिर है वो मैंने तुम्हारे पीछे भेज दिया। और गाइस ये स्पेशल सबऑर्डिनेट और कुछ नहीं बल्कि बग्स है, यानी इंसेक्ट है जो तुम देख सकते हो उड़ रहा है। इसे देखकर तो पाक दोजिन इमीडिएटली इस बग को मार देता है। साथ में अपोस्टल पाक दोजिन के जितने भी बिलीवर थे वो सभी आरशा को चारों तरफ से स्टैब कर देता है, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि आरशा को कुछ भी नहीं होता, वो बस यहाँ पर स्माइल कर रही थी। आगे आरशा कहती है कि मुझ पर हमला करके कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल बॉडी नहीं है, ये बस एक क्लोन है। मतलब आरशा इस टाइम अपनी क्लोन बॉडी के जरिए इथेरियम के अपोस्टल पाक दोजिन से बात कर रहा था। आरशा यहाँ पर हंसते हुए अपोस्टल से कहती है तुम्हें ये डर है कि मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को पूरे दुनिया के सामने रिवील कर दूंगी, है ना? लेकिन डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। और फिर आरशा कुछ बाहर निकलती है एंड अपोस्टल से कहती है इस चीज से ये प्रूव हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए काम की हूँ। और गाइस ये एक मॉडिफाइड स्टारडस्ट है जो आरशा ने खुद बनाई है और मार्केट में ये काफी ज्यादा चल रहा है। आरशा कहती है कि इस मॉडिफाइड स्टारडस्ट से तुम एस रैंक हंटर को भी कंट्रोल कर सकते हो। इतने टाइम से अपोस्टल इस चीज को लेकर ही बहुत ज्यादा टेंशन में था कि वो एस रैंक हंटर का ब्रेन वॉश कैसे करेगा। और आगे बंदा इस स्टारडस्ट को अपने हाथ में लेता है और इसके ऑरा से उसे पता चल जाता है कि ये मिस्ट बर्न के सोल फायर से बना हुआ है जो उसके पिछले वाले वर्जन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। लेकिन अपोस्टल पाक दोजिन ने बिलीव भी नहीं कर पा रहा था कि इस लड़की ने इस कॉम्प्लेक्स चीज को ऐसे स्टेबलाइज करके कैसे बना दिया। आरशा तो अपोस्टल पाक दोजिन के पास आके कह देती है कि अब से वो इस मॉडिफाइड स्टार फ्रैगमेंट को इथेरियम के अपोस्टल के लिए सप्लाई करेगी। बदले में वो अपोस्टल के साथ मिलकर संग सुहो और मोनार्क ऑफ शैडो को हराएगी। ये सुनकर अपोस्टल को थोड़ा डाउट होता है एंड वो डायरेक्टली आरशा से पूछता भी है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ तुम्हारे दुनिया पर कब्जा करने के लिए। इस पर आरशा कहती है कि यार तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी है, मैं इस दुनिया का रेसिडेंट हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे इस दुनिया का ही साइड लेना होगा। इस पर अपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि मेरे बातों को घुमाओ मत, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम उस टाइम सामने क्यों नहीं आई जब ली मिनसंग जिंदा था। आरशा यहाँ पर मुस्कुराती हुई कहती है कि यार लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते जो छोटे छोटे बातों पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं किसकी साइड लूंगी। आरशा कहती है ऑब्वियसली जिस तरफ फायदा होगा मुझे मैं उस तरफ ही रहूंगी। और गाइस फाइनली यहाँ पर रिवील हो जाता है कि आरशा भी एक मोनार्क ऑफ डिसेंडेंट है जस्ट लाइक संग सुहो के तरह, एंड उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मोनार्क ऑफ शैडो के डिसेंडेंट यानी संग सुहो के साथ मिलकर काम नहीं करने वाली। और गाइस इसका रीजन तुम लोगों को पता है कि सोलो लेवलिंग के अंदर जो इंसेक्ट मोनार्क था, मोनार्क ऑफ प्लेग यानी कुरेशा, उसको संग जिनबू ने मार दिया था, तो उसका ही बदला लेने वाला है आरशा, जिस वजह से वो सुहो के साथ मिलकर काम नहीं करने वाली। खैर आगे अपोस्टल पाक दोजिन आरशा से पूछता है क्या तुम्हारे पास भी सुहो के तरह अजीबोगरीब पावर है। इस पर आरशा कहती है कि अगर तुम शैडो अथॉरिटी की बात कर रही हो तो नहीं, लेकिन मेरे पास दूसरी पावर है। एग्जाम्पल के तौर पर आरशा यहाँ पर मुस्कुरा के अपना पावर दिखाती है एंड हम देखते हैं कि लिटरली अपोस्टल के बिलीवर ने जिस डंजन मॉन्स्टर को यहाँ पर हरा दिया था वो यहाँ पर उठ खड़ा हो जाता है। आरशा उसे कंट्रोल कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि ये मरे हुए मॉन्स्टर फुल रेंज मोड में चला जाता है। आरशा कहती है मैं प्लेग मोनार्क की डिसेंडेंट हूँ तो मैं ऐसी चीज कर सकती हूँ।
और फिर आरशा कहती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। सो अगर हमने अपने फोर्सेस को एक साथ ज्वाइन कर लिया तो इससे हम दोनों को ही बेनिफिट होगा। ये सब सुनकर एपोस्टल पाक दोजिन तो यहाँ पर चुपचाप खड़ा था एंड आई थिंक उसे भी समझ में आ गया होगा कि आरशा के पास भी कुछ जबरदस्त पावर है। आगे हम देखते हैं कि आरशा एक गेट ओपन करके यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने हाइड आउट में वापस आ जाती है, जहाँ पर हम कुछ नए कैरेक्टर को देखते हैं जो आरशा की तरफ है। हम यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची लड़की को देखते हैं जो आरशा से पूछती है कि इतरिम के अपोस्टल के साथ आपकी नेगोशिएशन कैसी रही। आरशा कहती है कि हाँ, उसने कहा है कि वो हमारी मदद करेगा। इस पर तो ये बच्ची लड़की बहुत ही खुश होती है और कहती है मैं जानती थी आरशा आप ये कर लोगे। आरशा के साथ यहाँ पर एक लड़का था जिसका आइडेंटिटी तो अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी सी लड़की जिसका नाम है पिया। और फिर आरशा अपने मन में सोचती है कि पाक दोजिन एपोस्टल ऑफ द इतरिम, उसने मुझसे जो भी सवाल किया इस दुनिया के बारे में मैंने बस उसकी सवालों का जवाब दी है और वो हमसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार भी हो गया, जो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान था। हालांकि आरशा को भी खुद पता था कि इतरिम के अपोस्टल का जो प्लान है उसके बीच में शैडो मोनार्क जरूर आएगा, बट इससे आरशा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाइस हम देखते हैं कि आरशा के पास भी सिस्टम का एक्सेस है जस्ट लाइक संग सुहो की तरह। मतलब गाइस संग जिनबू के बनाए हुए सिस्टम पर कुछ तो ग्लिच हुआ है, क्योंकि गाइस हम देखते हैं कि आरशा भी सुहो के तरह जो मोनार्क के डिसेंडेंट है उन सभी को एक साथ गैदर कर रही है। मतलब उसके साथ जो ये लड़का और एक छोटी सी लड़की थी ये किसी ना किसी मोनार्क का डिसेंडेंट है। और गाइस मेरे को ना ये छोटी सी लड़की को देखकर लग रहा है कि ये आइस मोनार्क की डिसेंडेंट है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और गाइस आपको पता है कि सुहो को पहले से ही टास्क मिला हुआ है कि सभी 9 मोनार्क के डिसेंडेंट को कलेक्ट करना होगा। जो भी हो सीन यहाँ पर कटअप होता है और हम देखते हैं एक बंदे को, और इस बंदे का नाम है ली यून सियोक एंड ये बंदा अभी अभी एस रैंक हंटर के तौर पर एवोकेन हुआ है। और गाइस अगर आप लोग सोलो लेवलिंग का फैन हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ली योन सक सोलो लेवलिंग के अंदर हीलर हुआ करता था, जो गाइस बेक्यूनो का बहुत अच्छा दोस्त था और जेजू आइसलैंड के अंदर ये मर गया था और सुहो ने इसी को ही थोड़ी देर के लिए अपने शैडो में शामिल करके चाहा इनको बचाया था। खैर अभी यहाँ पर ये बंदे आए थे फेम गिल्ड से ली यूनसुक को रिक्रूट करने के लिए। ये लोग बहुत ही फोर्स करते हैं ली यूनसुक को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए, लेकिन स्टिल ली यूनसुक मना कर देता है इनको। ये लोग यहाँ पर ली यूनसुक को एक ए रैंक गेट में जाने के लिए शामिल करने आया था, पर स्टिल ली यूनसुक मना करता है तो ये लोग कहता भी है कि तुम एस रैंक हंटर हो, फिर डर किस बात की है। ली यूनसुक इन्हें कहता है कि सिचुएशन कैसे भी हो और मनाने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं ये जोखिम कभी भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि गाइस इसको ना हर रोज रात में नाइटमेयर आता है कि कोई मैजिक बीस्ट इसे खा रहा है। ये सब सुन के इन लोगों को समझ में आ गया था कि इनसे बात करके कोई भी फायदा नहीं है, तो ये नेगोशिएशन ज्यादा देर तक नहीं चलता और ये लोग निकल आते हैं। बट जब ये लोग यहाँ से नीचे जा रहे थे तो एक बंदा यहाँ पर ऊपर आ रहा था एंड ये और कोई नहीं इतरिम का एपोस्टल पाक दोजिन है। आगे एपोस्टल पाक दोजिन ली यूनसुक के बिल्डिंग में आता है और ली यूनसुक इसे देखकर ही पहचान गया था कि ये रिपर गिल्ड का वही एस रैंक हंटर है। सो ली यूनसुक इससे कहता भी है कि मैंने सुना है कि रिपर गिल्ड का जो रेपुटेशन है वो बहुत ही खराब हो गया है, तो बिना बताए तुम किसी के भी ऑफिस में ऐसे कैसे घुस सकते हो। इस पर एपोस्टल पाक दोजिन कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ पर एक एस रैंक हंटर है जो मैजिक बीस्ट के सामने जाने पर डरता है। ये सुनकर ली यूनसुक थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है क्या तू यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आया है? अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, तो निकल इधर से। और फिर ली यूनसुक अपना पावर अनलिश कर लेता है और कहता है एक भी कदम अगर तूने मेरे तरफ आगे बढ़ाया तो मैं तेरे ऊपर अटैक कर दूंगा। सो मैं तुझे सजेस्ट करूंगा कि तू मुझसे डिस्टेंस बना के रख। बट गाइस हम देखते हैं कि एपोस्टल पाक दोजिन सीधा जाके इसके खोपड़ी पर वही मॉडिफाइड स्टार फ्रैगमेंट घुसा देता है और कहता है डोंट वरी ली यूनसुक, अब से तेरा ओपोनेंट कोई मैजिक बीस्ट नहीं होगा, तो तुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। और फिर आगे एपोस्टल पाक दोजिन सुहो और आरशा को याद करते हुए अपने मन में कहता है मोनार्क ऑफ शैडो का डिसेंडेंट संग सुहो, और दूसरी तरफ एक नया मोनार्क का डिसेंडेंट आया है जो शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट का एनिमी है। और ये न्यू अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल के वजह से सिचुएशन काफी हद तक बदल रहा है। मतलब एपोस्टल को मजा आ रहा था। वो आगे ये भी कहता है कि ये लोग बाहरी दुनिया के इन्वेडर के अटैक में इतने ज्यादा फोकस है कि इन्हें दिखाई नहीं देता कि इनके ही दुनिया के अंदर काफी सारे क्रैक्स है, दरारें हैं। लेकिन एपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि अब से मैं उन सभी दरारें को भरूंगा मेरे अच्छे कामों के लिए। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि एस रैंक हंटर ली यूनसुक अब पूरी तरह से एपोस्टल पाक दोजिन के कंट्रोल में आ चुका है और उसके आंखों में अब वो डर भी नहीं है। सो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और इस चैप्टर के अंदर हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कल परसों आने वाला है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत जल्दी। तो गाइस अगर आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।